अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको भी मैदे का अल्सर का मसला है और आप भी दवाइयों के बग़ैर एक ही हफ़्ते में अपने मैदे के अल्सर को बहुत बेहतर या ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में कि जिनको अगर आप खाएंगे तो आपको मैदे का अल्सर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इन चीज़ों के खाने की वजह से। और वीडियो के दूसरे हिस्से में कुछ दूसरी चीज़ें होंगी जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उनका ताल्लुक होगा गैस्ट्रिक अल्सर यानी मैदे के अल्सर से। मैदे के अल्सर की अलामात दोस्तों को पता होगा कि जब आप खाना खाते हैं उसके बाद मैदे में जलन होती है, और इसी तरह से बाज़ लोग जब भूखे पेट रहते हैं तो उनको मैदे में जलन होती है, या जब कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं तो उस वक्त मैदे में जलन होती है। और बाज़ औक़ात लोग जब सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, किसी भी बड़ी परेशानी में जाते हैं तो तब मैदे वाली जगह पे तेज़ाबियत होती है, दर्द होता है, जलन होती है। तो कुछ चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपको फ़ायदा होगा दवाइयों के बगैर, उसमें पहली चीज़ है कच्चा नारियल। ये जो कच्चा नारियल है इसके अंदर ये सलाहियत है कि आपके जो इस अल्सर को, इस ज़ख़म को जो मैदे के अंदर बन चुका होता है तो उसको ठीक करने की सलाहियत ये रखता है। तो कोशिश ये करें कि दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा आपने कच्चा नारियल जो है उसका इस्तेमाल करना है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि जो थोड़ा सा आप दूध लें गिलास, वो ठंडा हो, या तो पहले से ही ठंडा हो या फिर उसको आप रख लें फ्रिज में, और कोशिश करें कि इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल ना करें। और दिन में अगर 2 से 3 दफ़ा आप कच्चा ये जो ठंडा दूध है तो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपका जो मैदे का अल्सर है वो दवाइयों के बगैर ही ठीक होता है। और दूध के साथ साथ ही जुड़ी हुई एक चीज़ जिसको हम दही कहते हैं, कर्ड कहते हैं, दही के अंदर भी कुछ और चीज़ शामिल ना करें। अगर आप उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सलाहियत रखती है कि आपके जो मैदे का अल्सर है उसको ठीक करती है। हमारी आंतों के बाज़ का कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से खाना बहुत तेज़ी से आगे नहीं जाता, रुका रहता है, तो जिसकी वजह से फिर लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे का अल्सर तंग कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो दिन में 1 से 2 दफ़ा इस सब गोल का इस्तेमाल करें, या इस्पागोल हस्क जिसको हम कहते हैं, तो इस्पागोल हस्क जो है वो इस्तेमाल करें, या इस सब गोल का छिलका इस्तेमाल करें। तो ये भी उन चीज़ों में शामिल है जो दवाइयों के बगैर आपके मैदे के अल्सर को ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो केला होता है, और थोड़ा सा अगर कच्चा होगा तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दिन में अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो ज़ाहिर है शुगर के मरीज़ों को हम कहते हैं कि दिन में 1 दफ़ा आप केला लें एक वक्त में, लेकिन बाकी जो लोग हैं 2 से 3 जो है केले खा सकते हैं, यानी एक केला खाना है एक वक्त में और दिन में 2 से 3 दफ़ा लें। तो केला जो होता है इसके अंदर भी ये सलाहियत है कि ये आपके जो मैदे के अल्सर है उसको ठीक करने की सलाहियत रखता है। कोशिश करनी है कि खाली पेट नहीं रहना। एक लोग बहुत गलती करते हैं कि उनके ज़हन में होता है कि हम तो खाना खाते हैं तो उससे हमारा जो मैदे का अल्सर है वो तंग होता है, तो इसलिए हम अगर नहीं खाएंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। देखें, आपने खाने की जो क्वालिटी है ना उस पे बात समझें कि आपने कोई सॉफ्ट सी चीज़ लेनी है, मिर्च मसाले जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, सब्ज़ियाँ हों, ख़ास तौर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हों, यानी इस टाइप की चीज़ लें। कोई चावल आप ले सकते हैं, उनमें भी ज़्यादा मिर्च मसाला ना डाला हो तो, और हर 3 घंटे बाद लें। ये अब बहुत अहम बात है, हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि हर 3 घंटे बाद जब आप लेते हैं। कभी आपने देखा है कि आप कोई जो कपड़े धोने वाली मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, उनमें कुछ ना डालें और उनको चलाते रहें, तो आपके मैदे का भी एक काम है। जब आप उसको बिज़ी रखते हैं तो उसकी तेज़ाबियत इस्तेमाल में आती रहती है, वो आपके ज़ख़म की तरफ ध्यान ही नहीं देती। और जब आप भूखे रहते हैं काफ़ी घंटों तो वही तेज़ाब जिसने आपके मैदे में पड़ा है तो वो आपके ज़ख़म की तरफ जाता है। तो इस बात को अगर समझेंगे तो आपको इस बात की मुकम्मल समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपके मैदे का अल्सर दवाइयों के बगैर ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से आपकी बात हुई होती है, डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ तजवीज़ की होती हैं, वो भी लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो दवाइयाँ हैं वो बहुत जल्द काम करेंगी। लेकिन जो दवाई आपने कम से कम खानी है वो कौन सी है? आप जो एंटीबायोटिक्स होती हैं और जो पेन किलर्स लोग घरों में पड़ी होती हैं दवाइयाँ और उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने हाथों से अपने मैदे के ज़ख़म को ख़राब कर रहे होते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाने के आदी हैं, अगर आप दर्दों की दवाइयाँ जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो दर्द तो आपका पट्ठों का ठीक हो जाएगा लेकिन इस ज़ख़म को वो हरा कर देंगे, तो वो कम से कम खाएँ। स्टीरॉयड कम से कम लें क्योंकि वो भी आपके ज़ख़म को ख़राब करते हैं। इसी तरह से जब आपको ये मसला है
जिन दिनों में अल्सर का है, जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने खाने बताए हैं 1 हफ्ते के अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो जिन दिनों में आपको आपके मैदे का अल्सर जो है वो तंग कर रहा हो, तो उन दिनों में आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मशरूबात, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें ना खाएं। और हर बड़े खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करें ताकि वो मैदे से जल्दी गुजर जाए। और फौरी तौर पे सो ना जाएं, रात का खाना जो है वो लेट ना करें, और इसी तरह से खाना खाने के बाद फौरी तौर पे ना लेटें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करने से आपकी जो मैदे की का अल्सर या मैदे की जो तेज़ाबियत है वो दवाइयों के बगैर ही ठीक होने की तरफ जाती है। दोस्तों, इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन। मेरा मेन चैनल है बेसिकली ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो इन तीनों चैनल पे आपको लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, उसको इस्तेमाल करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।